नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में फिर से आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो आपको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन मेरे दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी उनको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दें वो उनको मिलती रहे। और जिन मेरे भाइयों ने दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। आशा है कि ऐसी ही हौसला अफजाई वो करते रहेंगे और हम उनको खेती के बारे में नई नई जानकारी देते रहेंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि किसान भाई अपने उच्च क्वालिटी का सीड कहाँ से खरीदें और कैसे खरीदें, इसके बारे में हम किसान भाइयों को जानकारी देना चाहते हैं। बीज क्या है? कृषि का एक महत्वपूर्ण आदान है। सबसे पहले हमें एक अच्छे बीज की जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए। अच्छी खेती के लिए बीज भी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, ऐसा हमें किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि केवल बीज अकेले अगर अच्छा बीज ही आप उपयोग कर रहे हो तो आप उससे 20 से 25% तक आप अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हो। अगर आप प्रमाणित बीजों का उपयोग कर रहे हो तो आपकी उपज में लगभग 20% तक वृद्धि होगी। और यदि आप संकर बीजों का या बीटी कपास का उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादन में लगभग आपको 50% तक उपज में वृद्धि होगी। ऐसा केवल अकेले बीज का उपयोग करने से आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। यदि आप साधारण बीज उपयोग करते हैं या घर का बीज उपयोग करते हैं उसके कंपैरिजन में प्रमाणित व संकर बीज उपयोग करने से आप अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। वैसे तो बीजों को कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे मैं बात करूं प्रमाणित बीज की तो जितनी भी अपनी स्वपरागित फसलें हैं जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गई या अपनी दालें हो गई, उनमें हम सामान्यतः प्रमाणित बीजों का उपयोग करते हैं। और जो संकर बीज जिनको हम क्रॉस कराने के बाद उत्पन्न करते हैं, इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो संकर बीजों का उत्पादन करती है, जैसे मक्का, कपास, बाजरा और सब्जी और फूलों के बीज, ये संकर बीज रहते हैं। और आगे अगर हम प्रमाणित बीजों को वैज्ञानिक तरीके से विभाजित करें तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियस सीड, जो कि किसी भी नई वैरायटी के लिए आधार रहता है जिसका केवल वैज्ञानिक ही उपयोग करते हैं। दूसरा है ब्रीडर सीड, जो कृषि वैज्ञानिक नई वैरायटी को उत्पन्न करता है, उसके पास ये ब्रीडर सीड रहता है, इसका भी उपयोग वैज्ञानिक ही करते हैं। आधार बीज और प्रमाणित बीज, ये दोनों बीज ऐसे हैं जिनको बीज उत्पादक कंपनियां व किसान दोनों लोग उपयोग करते हैं। और सामान्यतः हम देखते हैं कि जो किसान लोग हैं वो केवल प्रमाणित बीज ही ज्यादातर उपयोग करते हैं। बीजों के प्रकार, प्रमाणित बीज के बारे में मैंने बता दिया है आपको कि गेहूं, चना, सोयाबीन जो बीज रहते हैं या जो अपनी स्वपरागित फसलें रहती हैं, अपनी दालें वगैरह रहती हैं, वो सब में प्रमाणित बीज रहता है जिसको अपन 2-3 साल तक उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको हर साल बीज बदलने की जरूरत नहीं रहती है। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे किसान जो कृषि विभाग से बीज लेके आते हैं वो हर साल वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं कि हमें बीज चाहिए। उन सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक बार जब आप आधार बीज या प्रमाणित बीज कृषि विभाग से या किसी भी प्राइवेट संस्था से जब आप या किसी गवर्नमेंट की संस्था से खरीद कर ले गए तो उसी बीज को आपको 2-3 साल उपयोग करना है। प्रमाणित बीजों में जैसे गेहूं, चना, सोयाबीन की जो फसलें उनमें आपको हर साल बीज बदलने की जरूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा किसान भाई इससे ध्यान में जो बीज है वो 2-3 साल तक उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती, उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, तो वो 2-3 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर संकर बीजों की मैं बात करूं तो जैसे आपका मक्का हो गया, इसमें अपन संकर बीज का ही उपयोग करते हैं और करना ही चाहिए क्योंकि उपज मैंने बताया जैसे प्रारंभ में कि उपज अगर आप संकर बीज का उपयोग करते हैं तो आपका उत्पादन लगभग 50% तक बढ़ जाएगा। मक्का मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है डबल क्रॉस। इसका मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताना चाहता, आपकी भाषा में समझ में आए ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। डबल क्रॉस में क्या होता है, ये कम अवधि की मक्का रहती है और उसकी उपज भी थोड़ी कम रहती है। सिंगल क्रॉस ये ज्यादा अवधि की रहती है और उसकी उपज भी ज्यादा रहती है अगर आप डबल क्रॉस की तुलना करोगे तो। दूसरा क्या रहता है कि सिंगल क्रॉस की जो मक्का होती है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, पूरा फसल आपका एक जैसा रहता है, उसमें कहीं भी आपको परिवर्तन या ऊंचा नीचा नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल आपकी एक जैसी फसल दिखाई देती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है। संकर बीजों में अगर हम बात करें और आगे
तो यहाँ पे बीटी कपास रहती है, जो संकर रहती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है BT1 सिंगल बीटी, इसमें क्या रहता है कि जो डेढ़ू रहता है, बॉल रहती है कपास की, उस पर इल्ली नहीं आती है। और दूसरा रहता है BT2, इसमें पत्ती और डेढ़ू दोनों पर इल्ली नहीं आती है, इसलिए इसको BT2 का नाम दिया गया है। लेकिन ये किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही प्रकार की कपासों में, BT1 में भी और BT2 में, दोनों प्रकार की कपास में रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं। इसलिए आपको रस चूसने वाले कीड़ों से उनको बचाना पड़ेगा, या उनको दूर करने के लिए उनको दवाई डालनी पड़ेगी। और दोनों ही संकर बीज हैं, दोनों ही क्रॉस करके पैदा की हुई कपास के बीज हैं। बीटी कपास में और अगर अपन आगे चलेंगे या थोड़ा और समझेंगे इसमें, तो दो तरह की कपास रहती है, एक छोटे रेशे वाली और एक लंबे रेशे वाली। हमारे भारत में ज्यादातर छोटे रेशे वाली कपास उगाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं H×H। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जैसा कि मैंने बताया कि बीटी कपास में पत्ती और दोनों पर इल्ली नहीं लगती, इसलिए किसानों को BT2 कपास ही मुख्यतः लगाना चाहिए। बहुत सारे सरकारों ने BT1 और BT2 के रेट फिक्स कर रखे हैं किसानों के लिए, ज्यादा, ताकि उनको ज्यादा महंगा ना पड़े। अभी मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की है कि BT1 का जो कपास है उसका रेट रहेगा 635 रुपये पर पैकेट, और BT2 जो कपास है उसकी कीमत रहेगी 800 रुपये पर पैकेट। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब वो अगर जो कोई भी किसान भाई कपास लगाते हैं वो केवल BT2 ही लगाएं। हाँ, अगर पानी वानी कम है या खेत थोड़ा कम उपजाऊ है तो बने वो BT1 लगा सकते हैं। फिर मैं निवेदन करूंगा कि वो BT2 ही लगाएं, क्योंकि उससे उनकी उपज बहुत ही बढ़िया रहेगी, उससे उनको खेती में फायदा होगा। अपन बात करते हैं संकर ज्वार और बाजरा की। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो भी आप संकर ज्वार का या बाजरा का जो बीज खरीद रहे हैं वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए और भरोसेमंद व्यापारी से ही खरीदें। ऐसा ना हो कि आप कहीं से भी बीज खरीद लाएं फिर आपको फसल में नुकसान ना हो, ये थोड़ा सा आप किसान भाई थोड़ा ध्यान रखें। अगर हम बात करें संकर सब्जी की और फूलों की, तो इसमें लगभग आपका 99% सब्जी और फूलों के बीज हाइब्रिड ही आते हैं। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी का बीज हो, भरोसेमंद व्यापारी से आपको खरीदा हो, जिसकी दुकान बहुत लंबे समय से चल रही हो, लोग उसको अच्छे से जानते हो। और जो भी आप सब्जी या फूलों के बीज जो भी आप लगा रहे हो, जो भी आपके लोकल मार्केट में वहां पर सब्जी का टाइप चलता हो, वही उसी प्रकार का बीज या खरीद कर, सब्जी का या फूल का बीज खरीद कर किसान भाइयों को लगाना चाहिए, ताकि वो उसे बेचने में उनको आसानी हो और लाभ भी ज्यादा मिले। कुछ मैं यहाँ ब्रांडेड कंपनियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे किसानों को ये शंका रहती है कि साहब ठीक है, आपने सीड तो बता दिया कि प्रमाणित लगाना चाहिए, संकर बीज लगाना चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी से खरीदा? वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसान को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बीज कहीं से भी उसको नहीं मालूम रहता कि कौन सी कंपनी से। मैं कुछ कंपनी के नाम यहाँ पे रिकमेंडेड करता हूँ, जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। कपास में अगर आप लेंगे तो राशि सीड का बीज बहुत अच्छा आता है, निजी बीज का भी अच्छा आता है, श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल, श्रीराम बायोसीड, इस कंपनी का भी बीज बहुत अच्छा आता है, कृषि धन कंपनी है उसका भी बीज अच्छा है, अंकुर है, वायर और मॉन्सेंटो, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके भी कपास बहुत अच्छे आते हैं। मक्का में अगर आप बात करेंगे तो पायोनियर कंपनी, मॉन्सेंटो कंपनी, श्रीराम कंपनी, वायर कंपनी, सीपी सीड, सिंजेंटा, कावेरी और भी 2-3 कंपनियां हैं। लेकिन ये सारी जो कंपनियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनके बहुत ही बढ़िया कपास और मक्का आते हैं। किसान भाई अगर उनको लगाएंगे तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। और मैं कुछ ब्रांडेड कंपनियों के नाम आपको बताना चाहता हूँ जो सब्जी और फूलों के बीजों के लिए। तो इसमें सिंजेंटा की सब्जियां, वायर के सब्जी और फूलों के बीज, नाइको कंपनी का, कलश सीड्स का, राशि सीड का, अंकुर कंपनी का, श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल, जेके सीड, एडवांटा कंपनी, सेंचुरी सीड, नामदारी सीड, नाथ सीड, पाहुजा सीड, ये सब बहुत सारी कंपनियां हैं आपके सब्जी और फूलों के बीजों के लिए संकर बीज बेचती हैं और उनके बीज बहुत ही अच्छे किस्म के रहते हैं। किसान लगाएंगे तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। इसमें आपको बीज खरीदते समय थोड़ी सी सावधानियां क्या रखती हैं। एक तो जब भी आप बीज खरीदें, चाहे वो कपास का खरीदें, मक्का का खरीदें, ज्वार बाजरा या सब्जी बीज फूलों का खरीदें, आपको ये ध्यान रखना है कि उसका बिल जरूर लें। अगर बीज में कोई कमी आती है, खराब होता है, उगता नहीं है या फिर अच्छी उपज नहीं देता है, तो आप कृषि विभाग में जाके उसको उनमें संपर्क कर सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा एक विशेष मेरा किसानों से निवेदन है कि जब भी आप बीज खरीदें तो अपने कृषि वैज्ञानिक अपने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र रहता है और हर जिले में कृषि विभाग रहता है। आप कहीं भी उनके अधिकारियों या कृषि वैज्ञानिकों से पूछकर ही बीज खरीदें ताकि आपको
अच्छी क्वालिटी का और अच्छी किस्म का बीज मिल सके और अपनी खेती में वो अच्छे से लाभ कमा सके। अच्छे बीज मतलब ज्यादा उपज ज्यादा लाभ, सीधी सी बात है। अगर आपने अच्छा बीज लगाया, उपज आपकी ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली आपको लाभ भी ज्यादा ही होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है किसान भाइयों से कि अच्छे बीज ही खरीदें, संकर व प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। बीज के पैकिंग और जो एक्सपायरी तारीख रहती है उसको जरूर देख लें कि वो अभी का है, लेटेस्ट बीज है, क्योंकि बहुत सारी बीजों में लगभग 6 महीने की एक्सपायरी डेट रहती है। उसके बाद वो उसकी या तो अंकुरण क्षमता कम हो जाती है या फिर वो जितना उनमें ओज रहना चाहिए, जितनी उनमें उत्पादन करने की क्षमता रहनी चाहिए, वो कम हो जाती है। दूसरा, सभी से निवेदन है कि बीज उपचारित करके बोएं, चाहे तो वो आप कल्चर से उपचारित करें या फिर आप कोई भी फंगिसाइड से उपचारित करके बोएं, ताकि बीज में कोई रोग ना रहे। दूसरा, जब भी आप बीज बो रहे हैं तो अंकुरण परीक्षण एक बार जरूर करके देख लें, ताकि आपको निश्चित रहे कि ये हमारा बीज अच्छा ही निकलेगा। और प्रमाणित बीजों को, प्रमाणित बीज की जो किस्म किसान लगा रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो आपस में एक दूसरे का बीज बदल लें, ताकि हर तरह की वैरायटी का वो लाभ ले सकें। सभी मेरे दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आशा है कि ऐसा ही आपका सहयोग बना रहेगा और मैं आपको खेती के बारे में नई नई जानकारी देता रहूंगा। इसलिए दोस्तों धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। कीप वॉचिंग डिजिटल खेती, देखते रहिए डिजिटल खेती। बाय बाय।